जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई में 50% आरक्षण नियम के हिसाब से जो रोस्टर बन रहा है और पहले 65% आरक्षण नियम के हिसाब से जो रोस्टर था, उस दोनों की सीटों में क्या अंतर है, किस कैटेगरी में कितना सीटों का अंतर होगा और किस कैटेगरी को ज्यादा सीटों में कटौती होगा, उसके लिए हमने एक डाटा बनाया है जो कि पहले से नियमबद्ध है। ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से बनाया गया है, ये नियमबद्ध है। जिस हिसाब से जिस कैटेगरी को जितना परसेंट सीट मिलता है उस हिसाब से हमने बैठाया है। हालांकि 2 नंबर 4 नंबर इधर उधर हो सकता है, यानी 2-4 सीट का इधर उधर हो सकता है, अन्यथा जो है वो डाटा सेम है, लगभग सेम है। 2-4 सीट आप कह सकते हैं इधर उधर, मतलब कमी या बेसी हो सकता है, अन्यथा जो सीट हमने बताया है वो लगभग उसी एक्यूरेसी में सीट जो है आपको 50% आरक्षण के नियम के हिसाब से रहने की पूरी संभावना है। तो किस कैटेगरी में ज्यादा सीट कट रहे हैं, किस कैटेगरी में ज्यादा सीट कम रहे हैं, इस बात को लेकर हमने ये डाटा बनाया है, क्योंकि ये सीट काफी जो है आपको इस कट ऑफ पर काफी जो है प्रभाव डालेगा। क्योंकि सीट कमेगा तो उसमें अगर छात्रों की संख्या अधिक होगी तो कट ऑफ उस कैटेगरी का थोड़ा हो सकता है 2 नंबर 4 नंबर बढ़ जाए। इसको लेकर हमने बताया कि सीटों की संख्या, क्योंकि बहुत दिन से रोस्टर की चर्चा हो रही है बीपीएससी में, लेकिन रोस्टर बीपीएससी डाल ही नहीं रही है। तो दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं कि 65% और 50% यह देखेंगे, दोनों हमने बनाया है। यहाँ पहले 65% जो है वो देख लीजिएगा। यूआर का जो सीट है आपने देखा होगा, मेल का 2976 है और फीमेल का 2485 सीट है, ठीक है। उसी में आप देखिए 50% आरक्षण के हिसाब से इस कैटेगरी को 40% आरक्षण मिलता है, ठीक है। 40% आरक्षण मिलता है, ठीक। यूआर को कितना 40% मिलता है। तो मेल और फीमेल में सीटों में अंतर क्या देखेंगे, यहाँ मेल को जो सीट मिलने जा रहा है 50% आरक्षण के हिसाब से 4719 और फीमेल को 3958। कितने सीटों का अंतर आप देख सकते हैं, यहाँ 2976 है, लगभग 1700 प्लस सीट जो है पुरुष में बढ़ जाएंगे। 1700 प्लस सीट जो है पुरुष में बढ़ जाएंगे यूआर की कैटेगरी में 50% आरक्षण के हिसाब से। और फीमेल की बात करें, महिला की बात करें तो यहाँ 2485 है, यानी 2500 के लगभग। उसके बाद यहाँ 3900 है, 500, 900, 1400 प्लस, यानी 1450 के आसपास ये सीट महिला में जो है ये प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। महिला में 1450 और पुरुष में जो है लगभग 1700 से अधिक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण मिलता है, ठीक है। कुल सीटों का 10% आरक्षण मिलता है, तो ये सेम रहने की पूरी संभावना है। अन्यथा 1 नंबर या 2 नंबर बहुत हो गया, लेकिन न के बराबर मानिए 1184 पुरुष है तो पुरुष और 989 महिला है, तो इतना ही रहने की संभावना है। 1-2 नंबर अगर मान लीजिए कैटेगरी वाइज कुछ डिफरेंट आता है तब 1 से 2 नंबर कम हो सकता है दोनों में, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ओबीसी का सीट। ओबीसी का सीट देखेंगे 2136 पुरुष का है और यहां देखेंगे 1670 है। 1670 है सीटों की संख्या में। अगर आप देखेंगे तो यहां आपको लगभग 16-5-21 लगभग 500 सीटों की अंतर देखने को मिल रहा है। 500 सीटों का क्या देखने को मिल रहा है? अंतर आपको देखने को मिल रहा है 500 सीटों का, ठीक है साथियों। यहां तक ओबीसी में जो है 500 सीटों का आपको अंतर मिल रहा है। 500 सीटों का आपको ओबीसी में अंतर मिल रहा है देखने को। या देखेंगे 1670 है, यहाँ 2136 है, यानी 500 सीट क्या हो गया है? कम गया है। यहाँ जो है सीट क्या हुआ है? कम गया है, ठीक है। यहाँ सीट कमा है। यहाँ देखिए इस 2 कैटेगरी में क्या हो रहा है? सीट बढ़ रहा है। इस 2 कैटेगरी में यूआर में और ईडब्ल्यूएस में तो सेम है। यूआर में सीट बढ़ा है और बाकी कैटेगरी में कम रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ओबीसी में जो आप 50% आरक्षण के हिसाब से आपका सीट रहने वाला है वो है 1670 पुरुष का और 1284 के आसपास। 1-2 नंबर 5 नंबर मैक्सिमम हो गया। डाटा पूरा एक्यूरेसी में है। 1284 जो महिला को रहेगा, पहले जो है 1783 महिला को सीट था, यानी लगभग 500 सीटों का अंतर आ रहा है, यानी 500 सीट जो है वो कम रहा है। 500 सीट क्या हो रहा है? कम रहा है महिला में, पुरुष ओबीसी में, ठीक है। उसके बाद ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो पुरुष का जो सीट है पहले से 65% आरक्षण के हिसाब से 2965 सीट है। अब देखेंगे 50% के आधार पर रिजर्वेशन के हिसाब से आप देखेंगे कि कितना सीट मिल रहा है? 2139 सीट मिल रहा है। तो लगभग कहेंगे तो 800 सीटों की कमी हो रही है। इसमें 800 सीटों की कमी हो रही है। ईबीसी में कितना कमी हो रही है? 800 सीटों का कमी हो रहा है, ठीक है। तो सीट देखेंगे बहुत अंतर है। आप कहेंगे एबीसी में अब जब सीट कमेगा तो कट ऑफ
1 नंबर 2 नंबर तो अधिक होगा ही होगा, क्योंकि पहले के मुकाबले अभी इस पर रिजल्ट आता तो थोड़ा 2-3 नंबर कम रहता, इस पर है तो 2-3 नंबर ज्यादा जाएगा। सीट कम कर यहाँ जनरल में गया है। अब जनरल में भी ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ये देखिए बताते हैं। जनरल में सीट बढ़ा तो इसमें का जो अधिक छात्र होगा ये यूआर में जाएगा कि नहीं जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। ऐसा तो नहीं है ईबीसी ओबीसी के छात्र का अधिक नंबर नहीं होगा, ईबीसी ओबीसी के भी छात्र यूआर के सीट पर जाएंगे, जिनका अधिक नंबर होगा वो जाए करेंगे इसमें। तो कुछ सीट यहाँ भी होता है ओवरलैपिंग, ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। उसके बाद आपको बता दें ईबीसी महिला को जो सीट है पहले से 65% आरक्षण नियम के हिसाब से 2475 है, अब जो सीट है वो है 1867 के करीब में होने वाली है। यानी कि आप देखेंगे तो लगभग 600 सीटों का आपको अंतर है, लगभग 600 सीटों का आपको अंतर देखने को मिलेगा। लगभग 600 सीट जो है कम गया महिला में, पुरुष में 800, यानी 1400 सीट इसमें कम गया, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करेंगे। एससी का जो पहले से सीट है वो है 2368 मेल का जो 2368 सीट है पहले से 65% आरक्षण के हिसाब से एससी का जो सीट है वो 2368 सीट है, महिला का जो सीट है 1977 सीट है, ठीक है। अब के हिसाब से अगर देखेंगे 50% आरक्षण नियम के हिसाब से तो एससी का जो सीट जाने वाला है वो पुरुष का 1990, एससी का जो सीट जाएगा पुरुष का वो 1990 जाएगा, और महिला की बात करें तो 1682 सीट जाएगा। यानी पुरुष में देखेंगे तो लगभग 400 का अंतर आता है, लगभग 400 का अंतर आएगा, और महिला में देखेंगे तो लगभग 300 का अंतर आएगा। यानी 300 सीट कमा यहाँ 400 सीट कमा, पुरुष का 400 कमा और महिला में 300 सीटों का आपको अंतर देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं एससी की भी सीटों में कटौती हुआ है। उसके बाद बता दें एसटी को जो पहले से सीट मिला हुआ है 65% आरक्षण के हिसाब से 232, उसके बाद फीमेल यानी महिला को 201, और यहाँ देखेंगे अगर 50% आरक्षण के हिसाब से तो सीटों में कमी आई है। यहाँ पुरुष को जो सीट हो जाएगा 159 सीट हो जाएगा, और महिला का जो सीट होगा 130 सीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कमी देखे हैं लगभग 40 और 30 73 सीट यहाँ कम रहा है, 73 सीट का अंतर यहाँ आएगा, और यहाँ आप देखेंगे तो 71 सीट का यहाँ अंतर आएगा। यानी कि जो सीट कम रहा है, कुल सीट सेम है, जो टोटल सीट होगा यहाँ पुरुष का 11,861 होगा, सभी को जोड़ेंगे, उसके बाद महिला को जोड़ेंगे 9910 हो जाएगा। पहले भी जो सीट है कुल सीट पुरुष का 11,861 है, और महिला का जो सीट है वो 9910 है, तो पहले से यही है। 21,771 जो सीट होता है ये जनरल सब्जेक्ट का है, 21,771। ये समान विषय का है, पीआरटी का है, ठीक है, पीआरटी का है समान विषय का, पीआरटी क्या है समान विषय का है, जनरल सब्जेक्ट का हमने लिखा भी है पहले से, जनरल सब्जेक्ट का है। तो इस प्रकार जो है सीटों की संख्या में अंतर आपको देखने को मिलेगा। सीटों में इस प्रकार अंतर है, किस कैटेगरी में कितना अंतर है आप लोग देख रहे हैं, तो काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। जो कैटेगरी के छात्र हैं उनको काफी नुकसान हुआ है सीटों में, जिससे उनको अब थोड़ा हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर का अंतर कटअप में पहले जो बताया जा रहा था उससे कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों आप देखेंगे कि कटअप सीटों पर ही निर्भर करता है, जितना कम सीट होगा उतना ज्यादा कटअप होगा, और जितना ज्यादा सीट होता है उतना कम कटअप होता है, क्योंकि वहां पर छात्रों की संख्या अधिक हो जाती है, सीटों की संख्या कम होगी। टीआरई 2 में क्या कटअप का ज्यादा जो 89 था वो क्या कारण था, सीटों की संख्या कम थी, छात्रों की संख्या अधिक थी, लगभग इतना ही छात्र उसमें भी पीआरटी के समय आवेदन किए थे, इससे थोड़ा कम था, लेकिन फिर 89 गया। मान लीजिए बीपीएससी 1 में छात्रों की संख्या देखेंगे 4,61,000 के आसपास परीक्षा दिया, और सीटों था 70,000 69,000 कुछ था, 60,000 पर रिजल्ट आया था 7,000 सीटों पर। तो वहां कटअप देखे थे जनरल का कटअप 67 गया था, 67, ओबीसी का 60। तो जहां पर अगर मान लीजिए सीट ज्यादा रहता है छात्र अधिक भी रहते हैं, कटअप जो है वो एवरेज रहता है, लेकिन सीट जहां कमेगा छात्र अधिक रहेगा तो सीट जो है वो कटअप जो है वो भागने लगता है। तो यूआर का जो है लगभग आप कहते हैं, पहले से भी मेरा अनुमान है और अभी भी मेरा पूरा एनालिसिस करने के बाद भी हम कह रहे हैं कटअप जो है वो 75 ही रहने के आसपास है। यानी कि यहाँ देखेंगे तो 75 के आसपास कटअप रह सकता है, 75 के आसपास 76, 77, 78 तक जा सकता है, यानी 75 to 75 ही रहेगा, 75 के अंदर ही रहेगा कटअप जो है इसका यूआर का, ठीक है। उसके बाद जो कटअप है वो लगभग डिक्रीज होता है, और कैटेगरी में कटअप जो है 75 से कमने लगता है, ठीक है यहाँ पर। और इस देखिए कैटेगरी में अंतर जो है वो आपको 8 से 10 नंबर का रहता है, 8 से 10 नंबर का रहेगा ओबीसी में अंतर।
यहाँ देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में अंतर 10 को देखने को मिलेगा। यहाँ देखेंगे थोड़ा कम हो जाएगा, ओबीसी में 1-2 नंबर कम हो जाएगा, यानी 8 से 10 के बीच में रहेगा। तो इस प्रकार कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे आपका कौन कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आप हैं, और आपका सीट कमा है तो कमेंट भी करेंगे कि आप किस कैटेगरी में है और कितना नंबर आपको आ रहा है, ठीक है। साथ आपको बता दें कैटेगरी के साथ आपको नंबर कितना आ रहा है, ये कमेंट में बॉक्स में जरूर करें, ताकि ये आपको पता चल सके कि आप सेफ जगह पर हैं कि नहीं है, ठीक है। सेफ जगह पर है कि नहीं। हम सेफ की बात करते हैं तो लिख ही देते हैं। यहाँ यूआर की बात करते हैं, यहाँ यूआर की बात करते हैं, आपको बता देते हैं। सेफ की बात कर रहे हैं, कट ऑफ की सेफ। आप इस स्थिति में जो कट ऑफ होगा, सेफ स्कोरिंग के बारे में हम बता देते हैं। पुरुष का देखिए, पुरुष का बताएंगे, महिला तो अपना 10 नंबर कम कर दीजिएगा, ठीक है। ये यूआर का जो कट ऑफ सेफ स्कोर आप कहेंगे 75 के आसपास जो है वो सेफ है, ठीक है। 75 के आसपास जो है वो सेफ है यूआर में, ठीक। उसके बाद आपको बता दे यहाँ ईडब्ल्यूएस है 68 के आसपास जो है वो सेफ है। ओबीसी वाले भी 68। देखिए इसका कट ऑफ लगभग सेम रहता है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, इससे ज्यादा रहेगा कम नहीं रहेगा, ठीक है। तो लगभग ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको 65 रहेगा, लेकिन ये 68 के आसपास रहेगा ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है। ईबीसी की बात करें, ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ आप लोग देखेंगे 64 के आसपास जो है उनका जो है श्योरिटी है कि 64 के आसपास है, वो प्योर सेफ है, उनका कहीं से घबराने की जरूरत नहीं। एससी जो छात्र हैं वो लगभग 55 है तो वो श्योर है, ठीक है। महिला है तो 39 पास है तो कोई टेंशन नहीं है। एसटी के जो छात्र हैं वो 50 है तो वो सेफ है। तो इस प्रकार अगर आपका नंबर है, मेल कैंडिडेट का हमने बताया है 75 में है, आप यूआर है 75 से अधिक है तो आप श्योर रखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें, आपकी नौकरी निश्चित रूप से होगी, कहीं से कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला है। ईडब्ल्यूएस 65 पार कर रहे हैं, पुरुष छात्र 65 पार कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी जो है आप 68, 67, 66 तक भी है तो भी आप सेफ हैं, ठीक है। और ईबीसी जो पुरुष हैं वो 64, 62, 63, 64 यानी 62 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तो सेफ माने जाएंगे। आपको एससी है 55 के आसपास नंबर है तो आप सेफ है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और 50 नंबर एसटी कैंडिडेट। अब महिला को कहेंगे तो महिला जो है आपको जाने वाला है 65 होगा तो आप सेफ मानिए 65 अपने आप को। यहाँ आप मान लीजिए कि 58 है तो आप सेफ है। यहाँ भी आप मान लीजिए 55 है या 56, 57 अगर ओबीसी की महिला है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे 52 के आसपास है महिला ईबीसी में तो आप सेफ हैं। एससी में 39 है आपका तो सेफ है, 39 से अधिक नंबर है, इसमें भी आपका 39 से अधिक नंबर है तो आप सेफ हैं महिला के लिए, ठीक है। तो इतना आसपास नंबर है तो आप कंफर्म है कि आपकी बहाली जो है निश्चित रूप से होगी, कहीं भी किंतु अंतु परंतु नहीं होने वाला है। इस चीज को समझ ले, सीटों की संख्या हमने बताया है, पूरा ऑक्यूरेसी रखे हैं, कहीं से भी कोई चीज गलती न होने की संभावना 1% भी नहीं हमको लग रहा है ऐसे मेरी तरफ से। और जो सीट होगा इसके आसपास होगा, 1 सीट 2 सीट का अंतर आपको देखने को मिलेगा फाइनल रोस्टर। जो सीट आपको कैटेगरी वाइज हमने बताया है वो सीट आपको इसी प्रकार सीटों की रहने की संभावना पूरी तरीके से है। तो आप लोग बिल्कुल ही फ्री हो जाए और इस सीट के हिसाब से अपना नंबर का एक्यूरेसी देख ले। जो नंबर बताए हैं ये नंबर अगर आपका पार कर रहा है ना तो आप एक फाइल में डॉक्यूमेंट अपना सब सही करके रखें, 2 से जियोक्स भी करा ले, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होगा। तो साथियों जैसे ही कोई नया अपडेट आता है बीपीएससी की ओर से, शिक्षक बहाली की ओर से, और भारत के अंदर कोई भी नौकरियों की जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।